यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं रीजनिंग के अगला प्रेस्टिक सेट जो है यहाँ पे आपके 74। ठीक है, इसमें जो है आपके रीजनिंग के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग कवर करेंगे। मात्र 2 सेकेंडों के साथ जो है हल करना सीखेंगे। ठीक है, तो इसको वीडियो को जो है अंत तक देखिएगा और चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, जैसा कि पहला प्रश्न आप लोग देख रहे हैं, कह रहा है कि जो अक्षर का संबंध है वो शब्द से है तो वाक्य का संबंध किससे है। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे जो है आपका अगला पद का प्रश्न कह रहा है 5:45। फिर लिखा है 5 का संबंध 45 से, 3 का संबंध 3 से, तो 6 का संबंध यहाँ पर किससे होगा। ठीक है, फिर आपका अगला प्रश्न जो यहाँ पे 5वां कह रहा है कि श्रृंखला का अगला पद जो है आपको बताना है। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि FPISL भी, तो अगला पद यहाँ पे क्या होने वाला है ये आपको बताना है। ठीक है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है ये प्रश्न। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को आप लोग अच्छे तरीके से सॉल्व करना चाहते हैं तो यहाँ पे वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल पर नया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए एक वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये देखिए यहाँ पे आपका पहला प्रश्न आज का आ चुका है। कह रहा है कि किसी कुट भाषा में नीचे लिखी वर्णमाला एक विशेष ढंग से संकेतों में व्यक्त की जाती है। ठीक है, जैसा कि आप लोग देखते हैं यहाँ पे लिखा गया है वर्णमाला, उसका जो है यहाँ पे संकेत लिखा गया। ठीक है, निम्नलिखित कुट भाषा में से अक्षरों के किस समूह की जो है व्याख्या की जा सकती है। जो यहाँ पे अक्षर दिया गया है इसका जो है व्याख्या क्या किया जा सकता है ये आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पे आप देख रहे हैं पी का कोड है 2, एन का कोड है 7, सी का कोड है 5, मतलब इसी प्रकार जो है ये सबका जो है कोड दिया गया है। ठीक है, इसी को देखकर जो है आपको यहाँ पे जो लिखा गया है इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं कि पी जो है क्यू है, क्यू का कोड जो है यहाँ पे आपको मिल जाएगा ओ। ठीक है, सबसे पहले 0, उसके बाद से ए का कोड जो है आप लोग यहाँ पे देखिए ए जो है कहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, तो ए आपको दिखाई देगा यहाँ पे, ए का कोड कितना है 6। ठीक है, उसके बाद से जे का कोड क्या है, जे का कोड आपको जानना है तो यहाँ पे लिखा गया है 4, 064, 064 से जो है आपके ये जो है नहीं चालू हो रहा है तो ये कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद से वाई का कोड जो है यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है तो 1 लिखा गया है। ठीक है, उसके बाद से यन का कोड जो है आपको देखना है यहाँ पे कितना लिखा है 7। उसके बाद से देखिए यहाँ पे लिखा गया है आर का कोड जो है आपको देखना है यहाँ पे 3। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख लीजिए 0 6 4 1 1 7 3 यहाँ पे लिखा गया है आपके ऑप्शन नंबर बी में 0 6 4 1 7 3। ठीक है, यहाँ पे आपको सीधा सीधी यही वाला वर्ड मिल जाएगा, बाकी ये भी गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। केवल आपको जो है इसी में कोड देखकर उसका जो है उत्तर बनाने देना था। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न इस टाइम ज़्यादातर चल रहे हैं। ठीक है, तो इसको जो है अच्छे तरीके से समझ जाना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पे हम लोग आ चुके हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि कथन कह रहा है कि कुछ बिल्ली कुत्ते हैं, कुछ कुत्ते पत्थर हैं। ठीक है, तो निष्फल जो है कोई बिल्ली पत्थर नहीं है। पहला निष्कर्ष कह रहा है कि कोई बिल्ली जो है पत्थर नहीं है। ठीक है, कुछ पत्थर बिल्लियाँ नहीं है, इसमें से जो है कौन सा लागू हो रहा है ये आपको बताना है। ठीक है, तो थोड़ा सा देखिए यहाँ पे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, आप लोग अच्छे तरीके से समझ जाइएगा। कह रहा है कुछ बिल्ली जो है, बिल्ली यहाँ पे मान लेते हैं ये जो है, यहाँ पे हम बनाते हैं थोड़ा सा, ये समझ लीजिए ये क्या है, कैट सी है, बिल्ली है। इसका कुछ भाग जो है कुत्ता है, कुछ भाग ही कुत्ता है। ठीक है, यहाँ पे जो है बिल्ली के कुछ भाग जो है, यहाँ पे कुछ भाग क्या है, डॉग है। ठीक है, तो यहाँ पे डॉग हो गए। कह रहे कुछ कुत्ते जो है पत्थर है। अब कुत्ता का जो है कुछ भाग क्या है, कुत्ता का भाग जो है पत्थर है, माउंटेन। ठीक है, तो इस प्रकार इसका वेन डायग्राम बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे पहला कथन कह रहा है कि कोई बिल्ली जो है पत्थर नहीं है, तो बिल्ली का यहाँ पे देखिएगा बिल्ली का कोई भाग जो है पत्थर से मिल रहा है, तो ये दोनों अलग अलग हैं। ये सही लिखा गया है कि कोई भी बिल्ली जो है पत्थर नहीं है, यहाँ पे 100% पहला कथन सही लिखा है। अगला कह रहा है दूसरा, तो यहाँ पे आपका अगला कह रहा है कि कुछ पत्थर जो है बिल्ली है, पत्थर का जो कुछ भाग है, पत्थर का कुछ भाग यहाँ पे बिल्ली है, पत्थर का जो कुछ भाग है बिल्ली पे है नहीं है, तो ये कथन जो है गलत है। ये कह रहा है कि पत्थर का जो है कुछ भाग बिल्ली है तो ये नहीं है, यानी केवल आपका ऑप्शन नंबर ए मिल रहा है। ऑप्शन नंबर ए
कि पहला निष्कर्ष जो है शरण करता है, लागू होता है। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है कि पहला निष्कर्ष जो है आपका लागू होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपको सही करना था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि कथन हमें वृक्ष के नीचे नहीं सोना चाहिए। कथन कह रहा है कि वृक्ष के नीचे जो है हमको सोना नहीं चाहिए। पहला उसमें जो है कह रहा है कि वृक्ष से गिरने वाली पत्तियों से हमारे कपड़े खराब हो सकते हैं। दूसरा कह रहा है कि वृक्ष रातों में CO2 निकालते हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, ठीक है। तो इसमें से जो है कौन सा अनुसरण करेगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि केवल एक अनुसरण करता है, केवल दो अनुसरण करता है, ए और दो दोनों अनुसरण करते हैं। और तीसरा कह रहा है कि ए न तो ए और ना ही दो और ना ही ए और दो दोनों नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले वृक्ष जो है रात में CO2 जो है निकालते हैं, ये तो 100% सही है। जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है ये भी सही है। तो ये आपका 100% पहला जो है सही हो जाएगा। लेकिन दूसरा कह रहा है कि वृक्ष से पत्ते जो है गिरते हैं वो हमारे कपड़े को ख़राब कर सकते हैं, ये बिल्कुल गलत है। पत्ते से ख़राब नहीं हो सकते, यानी कि केवल आपका जो ऑप्शन नंबर जो बी दूसरा दिया गया है यही अनुसरण करेगा। ऑप्शन नंबर बी को आपको राइट करना था, ठीक है, इस प्रश्न में, कि पेड़ जो है वृक्ष जो है रात में CO2 निकालते हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों में यदि एक दर्पण को MN रेखा पर रखा जाए तो दिए गए उत्तर में से कौन सा शब्द जो है सही प्रतिबिंब जो है बनाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो दिया गया है इसका जो है सही दर्पण प्रतिबिंब आपको बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इसका सही दर्पण प्रतिबिंब क्या हो जाएगा ये आपको देखना है। देखिए इधर जो है ई आएगा, इस तरफ किस प्रकार बनेगा, तो यहाँ पे इस प्रकार बनेगा, ठीक है। ई हो गया, उसके बाद से यहाँ पे एन आएगा, तो एन किस प्रकार बनेगा, तो यहाँ पे एन जो है आपका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से यू जो है, यू तो इसी प्रकार रहेगा, और जे जो है आपका इस प्रकार हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कि जे जो है यहाँ पे जे सीधा बना दिया गया है दोनों में, तो ये तो दोनों गलत हो जाएगा, ठीक है। इसमें देखिए यन जो है, यन को यन बना दिया है, उल्टा नहीं किया है। दर्पण में जो है अक्षर क्या होते हैं, उल्टा हो जाते हैं, तो यहाँ पे भी गलत हो जाएगा। बचे हुए जो आपके ऑप्शन नंबर सी है आप इसको 100% सही कर दीजिएगा। आप जब प्रश्न के जो उत्तर में गलती ढूंढने लगिएगा तो आपको 100% है कि जो उत्तर सही होगा वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। इस प्रकार इसको बनाना था। अब इसमें जो है आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा इस प्रकार के प्रश्नों में, तो आप लोग अच्छे तरीके से इसको समझ गए होंगे, ठीक है। अब इसमें जो है आपके कोई भी परेशानी नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न के ऊपर चलते हैं। यहाँ पे आपका अगला प्रश्न कह क्या रहा है, कह रहे कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति को टुकड़ों को जोड़कर बनाई जा सकती है। कौन सा जो है यहाँ पे आकृति जो है यहाँ पे दिया गया है वो इस टुकड़े को हम लोग लेकर बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये कह रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि आप यहाँ पे जो है यहाँ पे किसको किसको यूज करके देखिए, यहाँ पे जो लिखा गया है वो देखिए यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए और जो आपके बचे हुए हैं यहाँ पे वो कहाँ है ये आपको देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि एक जो है यहाँ पे हमको मिल रहा है, ठीक है। एक जो है हमको यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका बन रहा है ये कोठा जो है आपका कहाँ से बन रहा है, ये आपका एल होना चाहिए, जो कि एल यहाँ पे है, एल नहीं मिल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो ये तो मिल जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे मिल गया, ये भी आपका मिल गया दोनों तरफ से, ठीक है। लेकिन ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट जो है आपको यहाँ पे दिया गया है, ये पार्ट नहीं बन रहा है, ठीक है। दोनों में आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे जो पार्ट बन रहा है, यहाँ पे ये वाला पार्ट जो है यहाँ पे आपका जो है गलत बन जा रहा है, ठीक है। तो अब जो है आपको करना क्या होगा, इसमें देखिएगा, इसमें तो यहाँ पे जो लिखा गया है वो इसमें है ये नहीं है, ठीक है। तो ये भी गलत हो जाएगा। अब बचा हुआ है इसमें आप लोग देख लीजिए, ये वाला पार्ट आपका यहाँ पे है, ये वाला हो गया। उसके बाद से देखिए यहाँ पे जो बनाया गया है ये वाला पार्ट, ये आपका हो गया ये वाला। और ये जो एल है वो जो है आपका यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। तो ये जो है 100% बन रहा है इससे ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी को आप लोग देख सकते हैं कि ये यहाँ पे किनारे पे बन गया है, यहाँ पे आपका ये वाला भाग जो है इस किनारे पे आपका बना हुआ है,
और यहाँ पे जो लिखा गया है ये बीच वाला यल, ये यल यहाँ पे है, और उसके बाद से जो ये त्रिभुज बना गया है, ये त्रिभुज आपके ऊपर साइड में दिया गया है। ठीक, तो ये जो है आपके ऑप्शन नंबर डी में उत्तर दिया गया था। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, यहाँ पे जो है आपके जो है अगले जो वीडियो जो है शाम के 6 PM पे जो है आपको मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग तैयार रहिएगा, और चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो। ठीक है, चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।